ये देश का एक बड़ा आदिवासी सहरा है। संफाई सोरेन जी को बीजेपी आने का बाद बीजेपी को पूरा देश में बल मिलेगा। लोबिन हेम्ब्रम जी झारखंड आंदोलन की एक बहुत बड़ा नेता होता किया करते थे। बहुत बड़ा आदिवासी सहरा है। दोनों का जो एक बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ है उससे बीजेपी को काफी बल मिलेगा। सर, आप पर एक आरोप भी है कि आप जो भी राज्य जाते हैं वहां पर दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करवाती कि तो क्या यही वजह है कि झारखंड में भी आपको बुलाना पड़ा कि आप दूसरे दल के नेताओं को ज्वाइन करवाएं? हमारा तो ये लक्ष्य और आदर्श ही है कि सब लोग बीजेपी में आए, तो इसीलिए हमारा ये काम ही बनते हैं कि जो भी अच्छा सोचने वाला लोग अलग पार्टी में है उनको भी बीजेपी में लाके देश को स्ट्रॉन्ग करना, देश को मजबूती देना। तो उसमें तो हम तो किसी को किडनैप करके नहीं लाता हूँ, समझा के लाता हूँ कि भाई देखिए बीजेपी में आइए, घुसपैठियों का खिलाफ आवाज उठाइए। तो ये आरोप का बात नहीं है, ये तो मेरे लिए गोल्ड मेडल जैसा बात है। सर, खुले मंच पर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं हेमंत सोरेन जी को बीजेपी आने के लिए निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप घुसपैठियों का खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। बीजेपी आपका साथ भी कदम मिला के काम करेगा। हमारा मुद्दा है घुसपैठी, हमारा मुद्दा झारखंड का सरकार कौन बनाएगा ये मुद्दा नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी इसका बाद आते हैं। अगर काल जेएमएम निर्णय लेते हैं कि हम भी घुसपैठियों का खिलाफ काम करूंगा, तो हमारा हेमंत सोरेन जी से जो भी डिफरेंस होगा, छोटे मोटे होगा, वो हम संभाल लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए एनडीए का बीजेपी में लेने का बात नहीं है, घुसपैठियों का खिलाफ जंग लड़ने का मुद्दा है। समता का, पार्टी का, पॉलिटिक्स का इसमें कोई लेन देन नहीं है। आप एनडीए में आना, बीजेपी में आना, ये तो सरकार गठन का मामला हो गया। सरकार गठन का मामला मैं बोला ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ देश प्रथम है। झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना है। अगर जेएमएम का सरकार होते, बीजेपी अपोजिशन होता है, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में काम करता है। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा कोई समस्या नहीं है। हमारा समस्या एक ही है कि झारखंड को घुसपैठियों से हमें मुक्त करना चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो विधानसभा में एक नमाज का क्या उसको भी बंद करवाइएगा आप लोग? हमारे तो झारखंड में होता ही नहीं है। मेरा जितना हिसाब में, मेरा जितना जानकारी है वो खाली असम में ही होते हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि बोरो प्लेयर की जरूरत क्यों पड़ रही है? बोले कि बोरो प्लेयर की, अरे ये बोरो प्लेयर नहीं है, यही भविष्य का झारखंड है। अब जो भी दल में अच्छा व्यक्ति होते हैं, अगर सारे लोग एक कॉमन कॉज के लिए एक लग होते हैं, उसमें आपत्ति क्या है? क्या जयप्रकाश नारायण जी ने सबको एक साथ नहीं किए थे? तो अब आपने कभी जयप्रकाश नारायण को बोला था कि आपने बोरो प्लेयर क्यों लेके आए हैं? अभी तो देश को बसाने का मुद्दा है, झारखंड को बसाने का मुद्दा है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो रास्ता थामे थे, वही रास्ता से हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। आपको लोग मास्टरमाइंड भी बोलते हैं। तो आसाम के रास्ते से बढ़ रहा है। चलिए वो मेरा दोस्त है, ज्यादा में नहीं बोलता। मानता कि आपको लोग मास्टरमाइंड भी बोल रहे हैं। देखिए कोई मास्टरमाइंड का बात नहीं है। एक साथ लड़ना चाहिए झारखंड को घुसपैठियों का खिलाफ। कांग्रेस को भी आप अपील करेंगे? कांग्रेस तो कोई उनका क्यों, वो तो गीला हो चुका है, उससे बाहर नहीं निकाल सकते। कांग्रेस को जो एक हलवा का टेस्ट मिल चुका है, उससे वो बाहर नहीं आ सकते। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ाई आपकी नहीं है, कांग्रेस से आपकी लड़ाई है। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, झारखंड सर्वप्रथम है। अगर काल हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि हम घुसपैठियों का खिलाफ हूँ और झारखंड हाईकोर्ट ने जो भी निर्देश दिया है हम एकदम उनको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो उनका साथ हमारा आगे का डिफरेंस तो बहुत कम हो जाते हैं। हम तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया, हमारा कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं।
इसलिए हमने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। हमारा इश्यू है घुसपैठी, हमारा इश्यू है वादा खिलाफी। हेमंत जी, सरना कोड, आदिवासी के पेशा कानून, ऐसे कई मसले हैं 1932 का इस पर आप लोग क्यों नहीं देखिए मेरा लगता है कि ये जो तमाम मुद्दा है हम लोग बैठ के सुलझाना सही। हम भी प्रार्थना सभा का लोगों को भी जाके मैं मिला हूँ और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहना चाहिए जिसका कारण झारखंड का आदिवासी मूलवासियों का साथ हमारा कोई भी इशू रहे। धीरे धीरे हम लोग बातचीत करके ये तमाम मुद्दा हम लोग सुलझा लूंगा।